तो आज अपन करने वाले हैं अपने मोशन चैप्टर का आखिरी टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर। एक बात बताओ, यहाँ स्पीड तो कांस्टेंट बोल रहे हैं, फिर वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? मुझे साइकिल से सर्कुलर पाथ पे चक्कर काटना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने हैंडल को मोड़ूंगा ना सर्कुलर पाथ। किस पाथ पे? सर्कुलर। अगर तुम साइकिल चलाते होगे, तुमको अगर टर्न लेना होता है क्या करते हो? अपनी डायरेक्शन मोड़ते हो ना। इसीलिए वेलोसिटी में क्या आता है? चेंज आता है, और इसीलिए वो क्या कहलाती है? एक्सेलरेटेड होगी। यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे हेलो 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 क्लास 9 के प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? आप सभी के स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल लेवल क्लासेस 9th एंड 10th, जहां हम कराते हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट साइंस। तो आज अपन करने वाले हैं अपने मोशन चैप्टर का आखिरी टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? और आ गए अपन पार्ट नंबर 7 में। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो जाके यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद शुरू होगा हमारा अल्टीमेट न्यूमेरिकल सीरीज, जिसमें अपन न्यूमेरिकल को डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, ताकि तुम न्यूमेरिकल खुद से लगा पाओ। ठीक है, तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं, जो कि होने वाला अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और होने वाला हमारा इस चैप्टर का ऑफिशियली द लास्ट टॉपिक। देखो तुम्हारे में ज्यादा है नहीं, ठीक है, तुम्हारे में ये बहुत ज्यादा नहीं है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, तो अपन हल्का सा देखेंगे। ठीक है, जितना है उतना तो कवर करेंगे। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को और क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। पहले इस शब्द का मतलब समझो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब जानते हैं हम, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा। ठीक है, अच्छा, एक जैसा मोशन ये तो हम जानते हैं, लेकिन किस पाथ पे? याद रखो, यूनिफॉर्म मोशन तो हम जानते थे क्या होता था। यूनिफॉर्म मोशन को हमें पता है क्या होता था। यूनिफॉर्म मोशन मतलब बराबर होता था। यूनिफॉर्म मोशन मतलब द डिस्टेंस इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, यानी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलते थे? यूनिफॉर्म मोशन, राइट। उसी के आगे बस खाली लग गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या लग गया है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब इसमें बॉडी एक जैसा मोशन तो करती है, लेकिन किस पाथ पे? बस ये याद रखो, किस पाथ पे? तो बोलेंगे सर्कुलर पाथ पे। किस पाथ पे? सर्कुलर पाथ। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन क्या आती है, तो बोलेंगे इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन अ सर्कुलर पाथ। किस पाथ पे? सर्कुलर पाथ पे। बस हो गया, लास्ट में तुमको ऑन अ सर्कुलर पाथ लगाना है। अच्छा, एक और चीज जानो, क्या कि अगर मैं बात करूं, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे लेट से 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, जिसका रेडियस क्या है? आर। ठीक है, जिसका रेडियस क्या है? आर। अगर मैं बात करूं कि 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बॉडी क्या कर रही है? ट्रेवल करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है ऑन अ सर्कुलर पाथ। ठीक, सर्कुलर पाथ। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि स्पीड क्या होना चाहिए? स्पीड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। याद रखना, स्पीड की बात कर रहा हूं। स्पीड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। स्पीड होना चाहिए तुम्हारा कांस्टेंट, और पाथ होना चाहिए सर्कुलर, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, डेफिनेशन जो तुमको लिख के आना है। क्या? इफ अ बॉडी is moving with a constant speed on circular path, if a body is moving constant speed on a circular path, then it is said to be uniform circular motion। ठीक, अब आते हैं दूसरे बात पे। इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी क्यों बोला जाता है? इसको एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोला जाता है? ठीक है, तो रीजन समझो। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब होता क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन मतलब, अगर मैं बात करूं सिर्फ, एक्सेलरेटेड एक ऐसा वर्ड है जिसमें ये वर्ड का मतलब ये होता है वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? वेलोसिटी जो है वो हमारी लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यानी वेलोसिटी इज कीप्स ऑन चेंजिंग रेगुलरली। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। एक बात बताओ, यहाँ स्पीड तो कांस्टेंट बोल रहे हैं, फिर वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? बड़ा सवाल। स्पीड तो कांस्टेंट बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, फिर कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है? तो एक बात जानते हो, वेलोसिटी में हम लोग ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी के चेंज होने का दो कारण होता है। एक क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। हम जानते हैं ना कि वेलोसिटी को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी को हम दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं। कैसे? मैग्नीट्यूड जो कि होता है क्या? इसका स्पीड। क्या होता है? स्पीड। और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। ठीक, यानी स्पीड चेंज कर दो तब भी वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज कर दो तब भी वेलोसिटी चेंज, या दोनों कर दो, ये हम जानते हैं। एक बात बताओ, यहाँ स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड क्या है? कांस्टेंट, तो स्पीड चेंज नहीं हो सकती।
तो बचा क्या? डायरेक्शन। बचा क्या? डायरेक्शन। तो सर्कुलर मोशन में याद रखो, सर्कुलर मोशन में, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मैं बात करूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक, तो क्या होता है, बॉडी अपनी रफ्तार नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती? यानी बॉडी की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? फिक्स, दैट इज कांस्टेंट। लेट से 20 मीटर पर सेकेंड है तो वो 20 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? ध्यान से सुनना, उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसको समझने का एक तरीका है, क्या है? सुनना। अगर तुम एक बात बताओ, डायरेक्शन को अगर चेंज ना करो, क्या करो? डायरेक्शन को अगर चेंज ना करो, ठीक, तो बॉडी कभी सर्कुलर पाथ पे चल ही ना पाए। याद रखना, बॉडी कभी सर्कुलर पाथ पे चल ही ना पाए। कैसे? इसको समझो। मान लो कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं, ठीक, तो मैं क्या करूंगा? अपने हैंडल का, अगर मुझे सर्कल पे चलना है, मैं साइकिल चला रहा हूं, तुम अगर साइकिल से रिलेट करो, ठीक, मुझे साइकिल से सर्कुलर पाथ पे चक्कर काटना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने हैंडल को मोड़ूंगा ना, मैं अपने डायरेक्शन को बदलूंगा ना। साइकिल की डायरेक्शन जब तक नहीं बदलेगी, अगर मान लो मैंने हैंडल मोड़ा ही नहीं, तो मैं कभी सर्कुलर पाथ पे चल पाऊंगा? मैं तो सीधा जाकर कहीं लड़ जाऊंगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर तुम साइकिल चलाते हो, तुमको अगर टर्न लेना होता है, क्या करते हो? अपनी डायरेक्शन मोड़ते हो ना, यानी डायरेक्शन को चेंज करते हो ना। सर्कुलर पाथ पे क्या चेंज होती है? सर्कुलर पाथ पे चेंज होती है डायरेक्शन। और एक बात याद रख लो, कि डायरेक्शन जो सर्कुलर पाथ पे होती है ना, वो कहां होती है? तो बोलेंगे टेंजेंट के अक्रॉस। किसके अक्रॉस? टेंजेंट को। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल पाथ। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल पाथ। ठीक, कि टेंजेंशियली क्या होता है, यानी डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे, याद रखना, किसी भी पॉइंट पे ऑन अ सर्कुलर पाथ। याद रखो क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी भी पॉइंट पे ऑन अ सर्कुलर पाथ, अगर मैं बॉडी की डायरेक्शन पूछूं, तो वो क्या निकल के आती है पता है? वो निकल के आती है तुम्हारा टेंजेंशियली। क्या निकल के आती है? टेंजेंशियली। यानी इस बॉडी, मतलब कोई बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे चक्कर काट रही है, मैं बोलूं इस पॉइंट पे उसकी रफ्तार कितनी है, वो तो क्या है? कांस्टेंट। लेकिन उसकी डायरेक्शन मुझे बताओ, उसकी क्या बताओ? डायरेक्शन। ठीक, तो तुम्हारा जवाब क्या आएगा पता है? उसका सर डायरेक्शन जो है ना, वो किधर है? अक्रॉस टेंजेंट। क्या है? अक्रॉस टेंजेंट। जैसे अगर मैं इसको ढंग से ड्रॉ करूं, तो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। ठीक, कोई एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है, ठीक, कितने रफ्तार से? 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। मैं पूछ रहा हूं उसकी यहां पे स्पीड कितनी है, तो तुम बोलोगे स्पीड कितनी है, तो बोलोगे 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मैं पूछ रहा हूं इस जगह पे डायरेक्शन बताओ, तो पता है तुम्हारा जवाब क्या आएगा? डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन होगा इसका टेंजेंट के अक्रॉस। किसके अक्रॉस? टेंजेंट के अक्रॉस। यानी बॉडी का जो सर्कुलर पाथ पे डायरेक्शन होता है, वो क्या होता है? टेंजेंशियली। क्या होता है? टेंजेंशियली, टेंजेंट के अक्रॉस। यानी इस पोजीशन पे इधर होगा, इस पोजीशन पे इधर होगा, ठीक, सॉरी, इस पोजीशन पे इधर होगा, इस पोजीशन पे इधर होगा। यानी बॉडी क्या करती है? अपनी टेंजेंट के अक्रॉस में ट्रेवल करती है। किस पे? सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात आते हैं कि ये देख लो उसका डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन? जो जिस बात पे आ रहे हैं उस पे आते हैं। क्या है? देखो, तो एक्सेलरेटेड मोशन कैसे? बॉडी अपनी मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज करी, आपकी बात सही है कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन डायरेक्शन बॉडी क्या कर रही है? लगातार चेंज कर रही है। क्या कर रही है? लगातार चेंज कर रही है, हर पॉइंट पे चेंज कर रही है, तभी तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर पा रही है। हर पॉइंट पे चेंज कर रही है, इसीलिए वेलोसिटी में क्या आता है? चेंज आता है, और इसीलिए वो क्या कहलाती है? एक्सेलरेटेड मोशन। फील आया इस बात का कि वाई एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों बोला जाता है? इस बात का फील आया? क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड की वजह से नहीं, डायरेक्शन की वजह से। किसकी वजह से? डायरेक्शन की वजह से। समझना? चलते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो। ठीक, क्या बोल रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहा है if a body is moving with constant speed, किस स्पीड से? constant speed on a circular path, then the motion is said to be uniform circular motion। इतनी छोटी सी डेफिनेशन है कि बॉडी का कांस्टेंट स्पीड हो और किस पाथ पे चले? सर्कुलर पाथ पे, बस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, देखो वही बात है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज द डायरेक्शन चेंजेस। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जाहिर सी बात है, सर्कुलर पाथ पे, तो वेलोसिटी का क्या होगा? चेंज होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल दिया है, अर्थ अराउंड सन। ठीक है, अर्थ क्या करती है? हमारे सन के अराउंड चलती है। फैन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, हैमर थ्रो। अच्छा, ये क्या है? ये जानते हो ना, हैमर थ्रो है। क्या है? हैमर थ्रो। ठीक, इसमें क्या होता है? कभी देखे हो हैमर थ्रो?
कभी देखे ऐसे घुमाते हैं, जब ऐसे घुमाते 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 एक जगह छोड़ते हैं, ठीक, जब छोड़ते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता कि वो सर्कुलर पाथ पे फिर ट्रेवल करे, नहीं ना। यानी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही तुम समझ दो कि मैं अगर थ्रेड से मैं क्या करूं, धागे से बांध के किसी स्टोन को घुमा रहा हूं, किसी पत्थर को मैं बांध के धागे से सर्कुलर पाथ पे ऐसे 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 नचा रहा हूं, तो छोड़ने के बाद वो सर्कुलर पाथ पे क्यों नहीं ट्रेवल करता, वो कहीं दूसरे जगह सीधे, यानी कैसे जाता पता है, अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ दूं ना तो ये कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन, कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन। पता है ये कौन सा डायरेक्शन है, ये टेंजेंट के अक्रॉस है, क्या है, टेंजेंट के अक्रॉस, अपने टेंजेंट के अक्रॉस निकल जाता है, अपने टेंजेंट के अक्रॉस में निकल जाता है सीधा, समझ में आया। तो ये जस्टिफाई ये करता है कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही तो उसकी डायरेक्शन सर्कुलर नहीं होती, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल होती है, यानी डायरेक्शन यहाँ पे ये होगी, 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 यहाँ पे ये होगी और यहाँ पे ये होगी, समझ में आया, समझ में आया। यानी बॉडी क्या है, अपने डायरेक्शन को लगातार बदलती है, बस, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या एग्जाम्पल है, ये क्या होता है, जायंट व्हील, ठीक, मेले वेले में देखे होगे, घूमे भी होगे, हो सकता है झूले भी हो, कुछ लोगों को डर भी लगा होगा, ठीक। और ये क्या है, हैमर थ्रो। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, ये सारे एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बस इतना ज्यादा तुम्हारे में ज्यादा नहीं है, बस डिफाइन करने को आएगा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। हाँ, न्यूमेरिकल आएगा जो कि अपन देख लेते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल लेके आया हूं, वो क्या न्यूमेरिकल है, जिसमें तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, किसके, जितने भी यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड तुम्हारे, जितने भी यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड तुम्हारा आता है क्या न्यूमेरिकल आ सकता है, वो सब इसी में, क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, तीन ही चीज तुमसे पूछेगा, या तो डिस्टेंस, या तो डिस्प्लेसमेंट, या तो स्पीड, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन, ठीक, क्या है, सुनो, सबसे पहले अपन लिखते हैं गिवन, बोल रहा है अ रनर टेक्स अ राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ, मान लेते हैं सर्कुलर पाथ है, ठीक है, पार्क है, ऑफ डायमीटर 210 मीटर, क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है, चुपचाप से पहले डायमीटर बना लेते हैं, डायमीटर कितना है, तो बोलेंगे 210 मीटर। जैसे डायमीटर दिया, डायमीटर क्या होता है जानते हो ना, ठीक है, तो तुरंत रेडियस निकाल लेंगे हम, क्या करेंगे, तुरंत यहां से हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि 210 मीटर डायमीटर है तो इसका आधा 105 मीटर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, यानी रेडियस दे रखा है। और क्या है, एक और बोल रहा है रनर टेक्स अराउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ इन 2 मिनट्स। अच्छा, टाइम दे रखा है, यानी हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है कितना, 210 मीटर, जहां से हमने रेडियस निकाल लिया कितना है, 105 मीटर। अच्छा, ठीक, और बोल रहा है कि टाइम कितना लगता है उसको, यानी टाइम दे रखा है कितना, 2 मिनट, 2 मिनट में वो कितना चक्कर मारता है, 2 मिनट्स में वो कितना चक्कर मारता है, और राउंड, क्या मारता है, और राउंड, मतलब सिंगल रिवॉल्यूशन। याद रखना क्वेश्चन में यही है, वरना समझ में नहीं आएगा, वरना बच्चों को समझ में नहीं आएगा कह क्या रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है एक रनर है, लेट सपोज कहां से स्टार्ट करता है, इस पॉइंट ए से, पोजीशन ए से स्टार्ट करता है, एक चक्कर काटता है, कितना, एक चक्कर काटता है, और आगे खड़ा हो जाता है ए पे, तो उसको कितना लगता है, 2 मिनट, उसको लगता है 2 मिनट। क्वेश्चन समझ में आया, एक रनर है 2 मिनट में 210 मीटर डायमीटर के पार्क के बराबर कितना चक्कर काटता है, एक रिवॉल्यूशन में, जिसमें टाइम लगता है उसको 2 मिनट, कितना लगता है, 2 मिनट। यानी ये रहा पूरा क्वेश्चन, जैसे 2 मिनट आया इसको तुरंत कन्वर्ट कर लोगे तुम सेकेंड्स में, लिखोगे 120 सेकेंड्स, ठीक है, इसको फिर छोड़ दोगे। अब देखो क्या है हमारा एम, क्या है, पहला हमें फाइंड करना है, यानी फाइंड करना है हमें डिस्टेंस, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस हम जानते हैं क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन का, यानी बॉडी चली कहां से, ए से, यानी इनिशियल क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, फाइनली कहां आके रुकी है, ए पे, फाइनली कहां आके रुकी है, ए पे, यानी ए से चली और ए पे आके रुक गई है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मारी है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मारी है, ठीक है, ठीक है, देखो इधर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मारी है। तो सबसे पहला पूछ रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस हमें पता है टोटल पाथ क्या होता है, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, टोटल पाथ, टोटल पाथ मतलब बाउंड्री का पाथ, बाउंड्री का पाथ मतलब, बाउंड्री का पाथ मतलब इस केस में क्या है, पेरीमीटर, क्या है, पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक, बस पेरीमीटर निकाल दो, एक रिवॉल्यूशन का हो जाएगा, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, डिस्टेंस इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू 2 पाई आर, यही होता है ना, 2 पाई आर, तो लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस है 105 मीटर, 105, इसको काटोगे तो कितने बार हो जाएगा, 15, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 दूना 30, 30 फिर 22, यानी 660 मीटर, ठीक, यही है ना, 22×3=66, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू ये आ गया तुम्हारा, ठीक, यानी डिस्टेंस तुम्हारा आ गया 660 मीटर, ये हो गया आंसर। यानी जो रनर है वो 2 मिनट में इस सर्कुलर पाथ पे चला तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो बोलेंगे 660 मीटर ट्रेवल करता है, कितना, 660 मीटर। चलो इसी के साथ अपना पहला जो है वो निकल गया, यानी हमारा पहला जो है
हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, दैट इज आवर डिस्टेंस। तो कभी भी यूनिफॉर्म मोशन के यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे तो पहले डिस्टेंस निकालने को आएगा, तो डिस्टेंस ज्यादातर तुम्हारा पेरीमीटर से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये तरीका याद रखना। अब आते हैं किस पे, सेकंड पे। सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। ये तो सबसे आसान है, डिस्प्लेसमेंट यानी हमसे क्या पूछ रहा है, अगर सीधे बात में बात करूं तो हमसे पूछ रहा है स्मॉल एस इक्वल टू व्हाट, यानी डिस्प्लेसमेंट। एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी सी दूरी, ठीक। तो इनिशियल क्या है, ए, एक चक्कर मार के तुम कहां खड़े होगे, फाइनल वहीं पे आ जाएगा, यानी फाइनली तुम कहां हो, जहां से स्टार्ट किए थे। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारा जीरो। याद रखो, कंप्लीट रिवॉल्यूशन का डिस्प्लेसमेंट जीरो ही आना है। क्यों? क्योंकि आप जहां से चलते हैं घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, जहां से चलते हैं घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। अब आते हैं अपन तीसरे पे, तीसरा मतलब थर्ड, दैट इज आवर व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज स्पीड ऑफ रनर, यानी हमें ये पता करना है स्पीड कितनी है। तो स्पीड को हम लोग मान लेते हैं क्या, वेलोसिटी v, यानी हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड। तो हम लोग बोलेंगे सॉरी वेलोसिटी नहीं मानेंगे, स्पीड मानेंगे, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होती है। चलो हम लोग क्या मानेंगे, स्पीड, ठीक है। तो भैया स्पीड निकालिए, यानी स्पीड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ना कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। तो यानी स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना चला है, डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं ना, कितना है 660। तो हम लोग बोलेंगे 660, बॉडी जो है 660 मीटर जाती है, टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है उसको 120 सेकेंड्स। कितना लगता है, 120 सेकेंड्स। तो यहाँ से स्पीड क्या आ गया, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, क्या आया 66/12, इससे उड़ाओगे तो क्या जाएगा 6 2 12 और यह आ जाएगा तुम्हारा 11। यानी अगर मैं बात करूं तो स्पीड कितना आ रहा है, इसको मैं अगर काटूं फिर, यानी 11/2 इसको काटोगे तो कितना आएगा 5 5 2 10, बचेगा 1, 5.5। यानी हमारा जो स्पीड है वो कितना आया, यानी स्पीड इक्वल टू व्हाट, स्पीड इक्वल टू 5.5 मीटर पर सेकेंड। यानी जो रनर है वो इस रफ्तार से चल रहा है, किससे, तो स्पीड बोलेंगे 5.5 किलोमीटर 5.5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है। अच्छा, जो कि एक चक्कर बाद डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है जीरो और डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये, यानी तुम्हारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस आ गया और स्पीड आ गया, फाइनली तुम्हारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अच्छा, इससे ज्यादा ये तुम्हारा एक कंप्लीट पैकेज था, क्या था, एक कंप्लीट पैकेज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा, एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है वो देखा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जितने भी चीजें तुमको लिख के आनी एग्जाम में थियरी के लिए वो देखा, उसके बाद फाइनली अपन न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए। ऐसा न्यूमेरिकल जो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, क्योंकि इसके अलावा तुमसे कुछ भी नहीं पूछेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड, और फाइनली अपना चैप्टर होता है खत्म, यानी थियरी पार्ट होता है खत्म। अपना थियरेटिकल अपन चैप्टर को खत्म कर चुके हैं, यानी थियरी हमारा खत्म, ठीक। अब बचता है मात्र और मात्र न्यूमेरिकल, जिसमें हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल। याद रखना, मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ये बात याद रखना। हमारे जो क्वेश्चंस होंगे बहुत अच्छे होंगे, एकदम बिगिनर से स्टार्ट करूंगा, बिगिनर से स्टार्ट करके एकदम एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, देख लेना, ठीक है। तो ऑफिशियली चैप्टर को करते हैं एंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अगर जिसने भी ये पूरा सीरीज को मोशन को देखा है, ठीक है। अभी ये बाकी है, मोशन की सीरीज चलेगी क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज आवर न्यूमेरिकल।